नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तोशी शर्मा। देश में इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा गर्म है। वहीं मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। जिला अदालत इस पर सुनवाई कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी इस कार्रवाई और कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। फर्जी पैक्ट को खत्म करने के लिए PIL मैन के नाम से विख्यात और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमारे साथ है अश्विनी उपाध्याय, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या एक्ट है। पूरा उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, फर्जी एक्ट 1991 जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बवाल काट रहे हैं, इस पूरा मामला क्या है? देखिए, पहले बात तो ओवैसी मैं कहना चाहूँगा कि मस्जिद का नाम संस्कृत में होता है क्या? ये तो नाम से क्लियर है, मंदिर है। ज्ञानवापी अगर इसका उर्दू में ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब होगा तालीम का कुआं। तो अगर ये मस्जिद होता तो इसका नाम होना चाहिए था तालीम का कुआं। इसका नाम तो ज्ञानवापी है, तो ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है और मंदिर का नाम संस्कृत पे होता है। तो नाम से क्लियर हो गया कि ये वहाँ पे अवैध कब्जा है, वो मंदिर है नहीं, वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर ही है। दूसरी बात, उनके पास केवल एक दलील है, 1991 का कानून। हमारे पास वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, स्कंद पुराण है, औरंगजेब का फरमान है, बहादुर शाह जफर का स्टेटमेंट है, औरंगजेब के सेनापति की चिट्ठी है, इतिहासकारों की किताब है। ये सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। और इनके पास 91 का कानून। और वैसे ये वैसी कब से कानून मानने लग गए? CA कानून तो यही मना था, कह रहे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। किसान कानून संसद ने बनाया, बोले हम नहीं मानेंगे। और कानून तो छोड़िए, ये तो संविधान भी नहीं मानते। संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये तो विरोध करते। संविधान में लिखा है सबकी शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, कर रहे नहीं, मुसलमानों की शादी की उम्र अलग रखो। संविधान में लिखा है सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, ये कर रहे नहीं, हम तो मदरसा चलाएंगे। संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो ये कह रहे नहीं जी हमारा पर्सनल लॉ चलेगा, समान नागरिक संहिता नहीं मानेंगे। तो ये इनका पाखंड है। ओवैसी इस समय बौखलाए हुए हैं। इनके पास चूंकि और कुछ है नहीं, तो वो एक काला कानून है 1991 में जो कांग्रेस ने बनाया था। मैं तो उसको काला कानून कहता, कानून नहीं कहता हूँ। ये ले देख, उनके पास एक स्टेटमेंट रह गया। और वो काला कानून मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, वो कानून ये कह रहा है कि अगर कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट में मुकदमा खत्म करने का मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो फिर संविधान किस बात का? जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये 1991 का काला कानून जिसकी दुहाई ओवैसी साहब दे रहे हैं, वो तो कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। जो मुकदमे चले गए कोर्ट में, गवाहों के बयान नहीं होंगे, वहाँ पे एविडेंस नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, ASI की खुदाई नहीं होगी, बस मुकदमा खत्म। अरे हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे भैया। और दूसरी बात, सरकार का काम ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना होता है। सरकार का काम ऐतिहासिक गलतियों को दोहराना नहीं होता। सरकार का काम बाबर, हुमायूं, अकबर, लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक के गलत कामों पे ठप्पा लगाना नहीं है। सरकार ये भारत की है, भारतीयों की है, भारतीय संविधान के अनुसार चल रही है। ये औरंगजेब की सरकार नहीं है जो औरंगजेब की ये गलत काम को जायज कराने के लिए कानून बना दे। कांग्रेस ने तो जो काम किया है, जो कानून बनाया है 1991 का, वो बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, तुगलक के गलत कामों को जायज करने के लिए किया। वो कानून टिक ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए तो मैंने इसको चैलेंज किया था। राम मंदिर का फैसले के तुरंत बाद मैंने इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी दलीलें एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL पे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का अभी तक जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने का मतलब है कि जो हमने इस पर ग्राउंड रेज किए हैं वो सरकार भी मानती है कि हमारे ग्राउंड वैलिड है। नहीं तो अब तक सरकार का जवाब आ जाता। सरकार जवाब देख के कहती कि हाँ भाई ये कानून ठीक है, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया, इसका मतलब सरकार भी मानती है कानून घटिया है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं खत्म होगा। अरे भैया, तुम कोर्ट का दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट का दरवाजा बंद करने का मतलब लोकतंत्र को खत्म करना। लोकतांत्रिक देश में कोर्ट के जरिए ही विवादों का समाधान होता है। अगर कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा तो भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, जहां जिसकी जितनी संख्या है वो लोग अपने भीड़ से पहुंचेंगे, लाठी डंडा गड़ासा और भाला लेके पहुंचेंगे और कब्जा कर लेंगे।
अभी तो कोर्ट के जरिए समाधान हो रहा है, तो शांति बनी हुई है, सब लोग शांति से कोर्ट की बात मानते हैं सब। नहीं तो दुनिया में भारत इकलौता देश है ओवैसी जी जहां बहुसंख्यक समाज अपने इष्ट देव के लिए कोर्ट जाता है। दुनिया के किसी देश में बहुसंख्यक समाज कोर्ट नहीं जाता। पाकिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी अपने किसी मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं जाती है, वहीं फैसला कर देती है। बांग्लादेश की मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं जाती। अफगानिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं जाती। पूरी दुनिया की बात मैं कह रहा हूं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाती। जहां उंगली रख देती है, माइनॉरिटी की हिम्मत नहीं पड़ती वहां आके ये कहने की कि नहीं नहीं ये तुम्हारा नहीं है। और यहां एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, एक तो कब्जा कर रखा है। और मैं सबको नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं जिनका जिक्र वेद पुराण में उसको छोड़ दो, जिसका जिक्र गीता रामायण में है छोड़ दो, जिसका जिक्र रामचरितमानस में है छोड़ दो, जिसका जिक्र कुरान हदीस में है ले लो। सबसे बढ़िया, अगर तुम्हें बड़ी चिंता है देश की, बहुत अगर आपको भाईचारा चाहिए, बहुत आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, तो आ जाओ, किताब उठाओ। हम अपने आप वेद पुराण गीता रामायण ले आ रहे हैं, आप भी कुरान हदीस लेके बैठो और दिखाओ कुरान हदीस में कहाँ ज्ञानवापी का वर्णन है। मैं तो स्कंद पुराण में आपको दिखाऊंगा, स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का वर्णन है। मैं आपको अगर इतिहासकार नहीं मानना, विज्ञान को नहीं मानना, औरंगजेब झूठा है, औरंगजेब का सेनापति झूठा, औरंगजेब का फरमान झूठा, बहादुर शाह जफर झूठा, सारे झूठे, सारे इतिहासकार झूठे, तो ठीक है, कुरान हदीस तो सही है ना। कुरान हदीस को तो मानते हो तो कुरान हदीस ले आओ, ले दे के केवल 1991 कानून। दूसरी बात, राइट टू रिलीजन हमारा भी है। हमें यह अधिकार है संविधान के अंतर्गत कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थान है, जो हमारे सांस्कृतिक स्थान है, जो हमारे धार्मिक स्थान है, वहाँ हम जाके प्रतिदिन पूजा कर सकें। वहाँ जो अवैध कब्जा है उसको हटाएं, वहाँ को हम मैनेज करें, मेंटेन करें, वहाँ की हम पूरी उसकी प्रशासनिक जो चीज़ें हैं उसको हम मेंटेन करें। ये फंडामेंटल राइट हमें आर्टिकल 25-26 में मिला हुआ है। आर्टिकल 29 में हमें राइट मिला हुआ है कि अगर हमारे किसी स्थान पे किसी ने अवैध कब्जा किया तो उसको रिस्टोर कर सके। और आर्टिकल 49 में सरकार की ड्यूटी है कि सरकार ने अगर कहीं कुछ गलत काम हुआ उसको ठीक करे, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारे, अगर गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह थे उनको हटाए। और ये उल्टा हमें 1991 की बता रहे। 1991 कानून में अगर आपको दम लगता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। एक तो आपको मैं TV9 के माध्यम से कह रहा हूं, एक दिन आप मेरे सामने बैठो 1 to 1, मैं आपको समझाता हूं प्लेस ऑफ वर्शिप कितना घटिया है। आप जो गुमराह कर रहे हो ना, आप मेरे सामने 1 to 1 बहस करो। आप इस्लामिक लॉ पे बहस करना है, इस्लामिक लॉ पे करो, मोहम्मदन लॉ पे करना है, मोहम्मदन लॉ पे करो, कॉन्स्टिट्यूशन पे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे करो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे करना है, उस पे करो। आप तो केवल बाइट दे के भाग जाते हो, आप 1 to 1 बहस करना नहीं चाहते हो, अपना झूठ परोसते हो, झूठ परोस के निकल लेते हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मेरा जैसे इन्होंने एक हाल फिलहाल में कल 2-3 दिन पहले सूरत में एक बयान दिया, कह रहे मुगलों का हमारा कोई रिश्ता नहीं था, हिंदुओं का जिनको राजपूत राजा थे उनको लेकर जोड़ के कि उनकी बेटियां कहाँ ब्याही थी, इसको लेकर। दूसरा वही जो कि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना, उन्हीं का छोटा भाई जो विधायक है अकबरुद्दीन ओवैसी, वही औरंगजेब की मजार पे जाकर वहाँ संभाजी नगर में मत्था टेकता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस ओवैसी परिवार की हिस्ट्री सबको पता है, ये परिवार कैसा है ये सबको पता है। मैं फिर कहता हूं, ओवैसी जी आप देश में आग मत लगाओ, आप इस देश को शांति से चलने दो। वो कहते नहीं है कि एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट के बाहर जा रहे हो। आप यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं का टेस्ट मत लो, उनके पेशेंस का टेस्ट मत लो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सारे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे तो उन जल्लादों ने, नरभक्षियों ने हजारों मंदिर तोड़े, मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं, जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में उसको छोड़ दीजिए, जिनका जिक्र कुरान हदीस में है ले लीजिए। इसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, इसको कहते हैं भाईचारा। और कोर्ट के जरिए अगर हमें लड़के मिला, हम हाई कोर्ट जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट आएं, दलीलें दें, गवाह पेश करें, अपना सारी जिरह करें, उसके बाद कोई एहसान नहीं होगा। फिर ये मत कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना तुम्हारी मजबूरी है। अगर राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसको मान के कोई एहसान नहीं किया। आप तो छोड़ने वाले नहीं थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला है। लेकिन उसमें भी वो कह रहे कि हमारे साथ ज्यादती हुई, उसमें भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद। नहीं, ये तो मैंने कहा ना, ये व्यक्ति पाखंडी है, ये झूठा है, ये गुमराह करता है और अपनी सबसे बड़ा, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मुस्लिम्स का सबसे बड़ा दुश्मन पर्सनल लॉ बोर्ड और ये ओवैसी है, क्योंकि ये सही बात बता ही नहीं रहा।
जो मुसलमानों के हित की बात है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, वो लागू नहीं होने दे रहा है। जो भारत के हित में है, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, वो होने नहीं दे रहा है। सीए एनआरसी जो देश के हित में होने नहीं दे रहा है। ये व्यक्ति देश विरोधी है, ये व्यक्ति राष्ट्र विरोधी है, ये व्यक्ति समाज विरोधी है, और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने सत्ता के खातिर इसको, इस व्यक्ति का केवल एक सपना, मुझे सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए, मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। इसके चक्कर में पूरे मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। इतने यहाँ भारत में करोड़ों मुस्लिम रहते हैं। दुनिया की नंबर 2 की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने केवल और केवल अपने मंत्री बनने की ख्वाहिश के लिए, मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश के लिए, अपने सत्ता की खातिर इसने पूरे देश में मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रखी है, मुसलमानों को बहला रहा है, हिंदुओं के मन में नफरत पैदा कर रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। अरे ज्ञानवापी का मुसलमानों से क्या लेना देना? औरंगजेब आज के ISIS से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक था। आज का ISIS गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों को लेता, कब्जा करता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके मारता है, छोटे छोटे बच्चों को भून के मांस खाता है। अब तो ये भी वीडियो आ गया। ISIS नरभक्षी है, और औरंगजेब तो ISIS का कई गुना बड़ा नरभक्षी था। वो भी यही काम करता था, वो भी मांस खाता था, जिंदा लोगों की, उनको भुनवा के, तलवा के, जला के मांस खाता था, छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करता था, खुद भी उसके लोग बलात्कार करते थे, मारते थे। और पूरे भारत में जो मुसलमान है वो कोई अपने मन से कन्वर्ट नहीं हुए, सब डर के मारे कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म में जो लड़े वो सिख बन गए, जो जजिया देते रहे वो हमारे जैसे लोग रहे, जजिया दिए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, और जो डर गए, जो जजिया नहीं दे पाए, लड़ नहीं पाए, वो कन्वर्ट हो गए। बड़ी सीधी सी बात है। ये जितनी देर आज की डेट में जितने भी यहाँ भारत में मुसलमान हैं, सब तलवार के दम पे कन्वर्ट हुए हैं, कोई अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं हुआ। उनको ये व्यक्ति गुमराह कर रहा है। जो 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले तक हिंदू थे, उनको कन्वर्ट कर, वो जो मुस्लिम बन गए हैं, उनको गुमराह करके ये अपनी राजनीति सिद्ध करना चाह रहा है। ये व्यक्ति आज का जिन्ना है, और ये जिन्ना के रास्ते पे चल रहा है। ये चाह रहा है कि कैसे भी करके एक बार हमको सत्ता मिल जाए, लेकिन सत्ता की खातिर देश में इतना नफरत पैदा कर रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर हिंदुओं को उनके आराध्य कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिलेगी, जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो फिर हिंदुओं के लिए किस बात की आज़ादी? अगर आज़ादी के बाद भी लोगों को अपनी रिलीजियस फ्रीडम न मिले, कल्चरल फ्रीडम न मिले, हमारे जो पुराने मंदिर थे वापस न मिले, तो किस बात की आज़ादी? आज़ादी सबके लिए है ना भारत में, तो आज़ादी हिंदुओं के लिए भी है। हमें ये अधिकार है कि हमारे जितने ऐतिहासिक स्थान, जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण में है, उसको वापस लें, वहाँ हम पूजा पाठ कर सकें, वहाँ अपने हम आराध्य की वहाँ भोग लगाएं, उनका श्रृंगार करें, वहाँ जाके हम प्रतिदिन दर्शन करें, पूजा करें, रीति रिवाज अपना मनाएं। हम तो नहीं कर पा रहे। लेकिन ये व्यक्ति अपनी सत्ता के खातिर केवल गुमराह कर रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एकदम संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होगा, ये जुडिशियल रिव्यू को रोकता है। संविधान कहता है कि कोर्ट जाके अपना न्याय लेने का अधिकार है, ये कोर्ट जाने से रोक रहा है। संविधान कहता है कि गलत कामों को सरकार ठीक करेगी, सरकार ने उल्टा किया है। सरकार ने जो नरभक्षी हत्यारे थे, आतंकवादी, जो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक, उनके गलत काम को जायज़ ठहराया है। सरकार ये, संविधान ये कहता है राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चर, ये सबको है। ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चर रोक रहा है, और ऐतिहासिक गलतियों को कंटिन्यू कर रहा है, गुलामी के चिन्हों को बरकरार रख रहा है। इसलिए कानून टिकेगा नहीं। मैं तो ओवैसी से कहता हूँ, दिल्ली को बसाया धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने बसाया इंद्रप्रस्थ, और आज उस इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। आप इंडिया गेट के सर्किल पे घूम के आओ, इंडिया गेट के अगर मुख्य अगर सड़क का नाम तो कायदे से युधिष्ठिर रोड, भीम रोड, अर्जुन रोड, नकुल रोड, सहदेव रोड, अभिमन्यु रोड, द्रौपदी रोड, ये होना चाहिए था। जिन्होंने दिल्ली को बसाया पांडवों ने, उनके परिवार के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। जो लुटेरे यहाँ आए, जिन्होंने दिल्ली को लूटा, भारत को लूटा, हत्या किया, बलात्कार किया, मर्डर किया, कन्वर्ट कराया, उनके नाम पे दिल्ली में सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। ये तो हिंदुओं का पेशेंस है, ये तो हिंदुओं का धैर्य है कि वहां से गुजरते हैं उनका खून नहीं खौलता। ओवैसी जी, जिस दिन हिंदुओं का खून खौलना शुरू हो गया, आपकी वोट बैंक की जो दुकान है ना, वोट बैंक की दुकान बंद हो जाएगी।
ओवैसी एक तरफ कहते हैं कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं, जब भी इन सड़कों के नाम बदलने का कोई मुद्दा उठता है या कोई कुछ कर देता है तुरंत ओवैसी फ्रंट फुट पे आके खेलने लगते हैं। वैसी को जो खेलना है खेले। मैं तो हिंदू भाइयों से कहूँगा, आप अपने अपने क्षेत्र में पता करिए आपके ज़िले का नाम क्या है। अगर आपके ज़िले का नाम कन्वर्ट किया गया, आप ज़िले के नाम बदलने की मांग करिए। आपके तहसील का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपके थाने का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके आसपास सड़कों का नाम, अगर वो मुगलों के नाम पे उसको कन्वर्ट करने की मांग करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको समर्थन करेंगे। आप अपने विधायक से मांग करिए, अपने सांसद से मांग करिए, लेकिन अब गुलामी की निशानी खत्म होनी चाहिए। ये गुलामी की निशानी जब तक रहेगी, लोगों को गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी। जब तक गुलामी की निशानी खत्म नहीं होगी तब तक लोगों की विचारधारा नहीं बदलेगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, और ये केवल हिंदुओं की बात नहीं है, ये तो सबकी बात। हम भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं। भारत के लोगों में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। फिर ये मुगलों के नाम पर सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल और ले लें सर? नहीं, हो गया टाइम। कितने मिनट का हो गया? देखना पड़ेगा। नहीं, लंबा हो गया यार। सर, एक हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के सीएम, उन्होंने एक कमेंट किया था कि मदरसे बंद हो जाने चाहिए। उसको लेकर ओवैसी ने पलटवार किया है कि ये अनपढ़ संघी है, इनको कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी कहने को तो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं और विदेश से कह के आए हैं कि हम तो विदेश से पढ़ के आए हैं। ओवैसी को लगता है संविधान का ज्ञान नहीं है। संविधान कहता है सबको समान अवसर होना चाहिए। समान अवसर के लिए सबकी किताबें एक होनी चाहिए, सबका सिलेबस एक होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ ओवैसी ने कुछ आता जाता नहीं है। हेमंत शर्मा जी बिल्कुल ठीक करें। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए। गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़े, असम का बच्चा असमी में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, मद्रास वाले तमिल में पढ़े, केरल वाले अपनी भाषा में पढ़े, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। गुरुकुल हो, मदरसा हो, सीबीएसई स्कूल हो, आईसीएसई स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, 12वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, एक देश एक किताब, एक देश एक पाठ्यक्रम और एक देश एक शिक्षा बोर्ड। और यही संविधान कहता है। मैं सीधे से कह रहा हूं, जब इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, आईएएस का, आईपीएस का, क्लर्क का, रेलवे का, क्लैट का, बैंक का, सारे जब एग्जाम सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं, पेपर एक हो रहा है, तो मदरसे का बच्चा तो पास ही नहीं कर पाएगा। मदरसे में तो बच्चा पढ़ ही नहीं, वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब वो नहीं वहाँ पे पास कर पाएगा तो फिर वो ऐसी कहेंगे जी हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे सरकारी नौकरी मदरसों वाला कैसे मिलेगी? जब वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? इसलिए ये व्यक्ति, मैं फिर से कराऊँ, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन ओवैसी है। और दुनिया में एक दूसरी बात ये भी है, दुनिया में जहाँ एक भी मदरसा है वहाँ शांति नहीं है। जहाँ एक भी मदरसा है वहाँ पे भाईचारा नहीं है। जहाँ एक भी मदरसा है वहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब सर्वधर्म संभाव नहीं चल रहा है। तो जिसको कुरान पढ़ना अपने घर में पढ़े, जिसको हदीस पढ़ना अपने घर में पढ़े। 12वीं तक इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू होना चाहिए, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा, जो हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं। ये मदरसा बंद होना चाहिए। मदरसे क्या ज़रूरत है? आज की डेट में सब चीज़ें गूगल पर उपलब्ध है, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। जिनको पढ़ना होगा कुरान घर में पढ़ लेंगे, और नहीं तो 12वीं के बाद पढ़ लेंगे, 18 साल के बाद पढ़ लेंगे। बचपन में कुरान पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो इसलिए इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। एक लास्ट और आखिरी, सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक मस्जिद हमारी चली गई और कोई मस्जिद हम छीन नहीं सकता हमसे। इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उनका बयान आया है। खुलेआम मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हैं। देखिए, शफीकुर रहमान बुज़ुर्ग हो गए हैं। मुझे लगता है उनकी उम्र भी 75-80 की हो गई है। इस उम्र में थोड़ा दिमाग भी काम नहीं करता है, और चूँकि उनका खान पान ऐसा है, शाकाहारी है नहीं, सात्विक है नहीं, और पता नहीं क्या क्या वो भक्षण करते रहते हैं। तो इस उम्र में लगता है उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। कहने को सांसद हैं, लेकिन लगता है उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा भाई शफीकुर रहमान जी, और कोर्ट है, न्यायालय है। अगर आपको लगता है आपकी दलीलों में दम है तो आप आगे वहाँ पे दो। कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, आपको एविडेंस देने की ज़रूरत है। आपके पास अगर ज्ञानवापी का कोई एविडेंस है तो एविडेंस दो, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये पहले बाबरी मस्जिद को लेके आए, अब ज्ञानवापी को, और 1 जुलाई को कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले का सुनवाई है। ये कह रहे हैं कि एक एक करके ऐसे तो हमारा सब कुछ छीन लेगा। इनको डर है कि सब जगह इनका कब्जा है, इनको इसका मतलब ये मानते हैं? बड़ी सीधी सी बात है,
जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है उसको छोड़ेंगे नहीं, जिसका जिक्र कुरान हदीस में है उसको छुएंगे नहीं। जिसका जिक्र कुरान हदीस में है वो आप वहाँ नमाज पढ़िए, हम उसको छुएंगे ही नहीं। लेकिन जिसका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में उसको छोड़ेंगे नहीं। भाईचारा चाहते हैं, सर्वधर्म संभाव चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, तो अपने आप मिल बैठ के कर लीजिए। कुरान हदीस में जिसका जिक्र है ले लीजिए, वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में जिसको छोड़ दीजिए। कोर्ट से मिलेगा ही, कोर्ट से लड़के लेंगे ही लेंगे। ऐसे 900 स्थान है, उसको अगर आप स्वेच्छा से छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा, कोर्ट के जरिए होगी तो कोर्ट के जरिए लड़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय सर। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।